तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि हाइब्रिडाइजेशन को बताओ। सेकंड क्वेश्चन आता है बॉन्ड एंगल बताओ। थर्ड क्वेश्चन आता है इसमें शेप या इसकी ज्योमेट्री बताओ। तो इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कई बार वो कहता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर भी बता दो। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहला आपको पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है शेप या उसकी ज्योमेट्री बताओ, शेप या उसकी ज्योमेट्री बताओ। थर्ड क्वेश्चन इसमें आता है कि बॉन्ड एंगल के बेस पे किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन आता है कई बार कि इसके कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं, या टोटल बॉन्ड पेयर और टोटल लोन पेयर कितने हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक जो मैं आपको कई बार करवाता जा रहा हूं वही मैं आपको ये करवाता हूं, कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन वाला। फिर मैं आपको बैंड टूल बताता हूं जो आपको मेंस लेवल या हायर में, कई बार नीट में भी आता है, मेंस में भी आ सकता है, और तो उसको बताऊंगा। फिर तो मैं इसे रब कर रहा हूं। अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखना, गौर से देखिए। यह है आपका ICl3। बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ICl3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, या इसमें जेड कितना आएगा, जेड के बेस पे ही हम बता देते हैं जेड कितना आएगा। अंश मिसिंग कर दिया, अदिति सही है बिल्कुल, और अनुजा सही है, वैभवी बॉन्ड एंगल को वापस अभी करेंगे, ईशा सही है, अनुजा सही है, वेरी गुड, और पृथ्वीराज, बट थोड़ा सा मिस हो गया, अंश गांधी सही है। अब हो गया, देखो टॉक टाइम मैंने कहा था वेरी लिमिटेड टॉक टाइम होता है हमारे पास। तो सिद्धि सही है, ईशा सही है। आप यहाँ देखो, अब जेड की वैल्यू कैसे निकालनी है, जेड की वैल्यू कैसे निकालनी है। आयोडीन, आयोडीन हमने कई बार किया हुआ। देखो जेड निकालने का तरीका क्या होता है, 1/2। जेड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें 7, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, सबको हटा दो। यहाँ पे 3 मोनोवेलेंट हो गए, तो 7 + 3 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5, 5 का मतलब sp3d। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन दिखने में हमें यहाँ लग गया, आंसर ये निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज SF4। SF4, हाँ बिल्कुल सही कहा, ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री, बहुत बढ़िया ऐसा। ठीक है, तो यहां से अब ये बताओ SF4, 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 वेरी गुड अदिति, सिद्धि, गुड। और इसके अलावा फास्ट देखो, विद इन 5 सेकेंड के आसपास जितने आंसर दिया उसी का लिया जाएगा बस। अनुजा और ईशा, एस की वैलेंसी 6 होती है। पृथ्वीराज, वेल ट्राई, ट्राई अगेन, ईशा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम बताना इसको। हाँ पृथ्वीराज सही आंसर। अब देखो एस मेन का है सेम, हाँ मनाली बिल्कुल सही। देखो SF4 में क्या होगा, Z = 1/2। एस होता है सल्फर, सल्फर वैलेंसी 6, इसमें कोई चार्ज नहीं है, हटा दो। और ये 4 है इसमें मोनोवेलेंट, तो 6 + 4 10/2 यानी 5, सेम आंसर। तभी दिया था, मैंने कहा देखते हैं सेम कौन कर सकता है, कईयों को कंफ्यूज होता है कि सेम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करो। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, हाँ पृथ्वीराज, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, यहाँ से आपको इसे सॉल्व करना है आज। ठीक है, आपको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बताना हर एक कंपाउंड का।
फास्ट, क्योंकि क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में भी आए होंगे, तो लिखते चले जाना अब मेरे साथ साथ। 1 2 3 एंड स्टार्ट। NO2 माइनस, NO2 प्लस, NO3 माइनस, फोर्थ है ClO2 माइनस, फिफ्थ है ClO4 माइनस, सिक्स इज IF7, 1 is PCl3, PCl5। और इससे देखो, जो ट्राई करेगा वो सीखेगा। आप चाहे गलत बताओ चाहे सही कहो, लेकिन जो ट्राई करता रहेगा वो सीखता चला जाएगा, और जो ट्राई ही नहीं करेगा वो कहाँ से सीखेगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप ट्राई करो। ये मत सोचो कि गलत है या सही है, एक बार उसे कोशिश करके देखो। आप कोशिश करोगे, धीरे 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 करके आपको चीजें समझ में आएंगी, और फिर अपने गलती को एनालिसिस करो, अपने कहाँ गलती करी थी। ठीक है, SO2, SO3, ठीक, और इसके अलावा NH4 प्लस, इधर भी जगह है थोड़ी सी, H3O प्लस, 13 15 तक देता हूं मैं आपको, 15 तक आपको देता हूं। ClF3, IF5। जिसने ये कर लिया, देखो कॉम्पिटिटिव आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में इसी से क्वेश्चंस बनते हैं, कोई बहुत अलग से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और इसके बाद है नेक्स्ट आपका NH2 माइनस, NH2 माइनस। ये हो गया आपके 15 क्वेश्चंस। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो करते हुए, और फिर हम बढ़ते हैं आगे। जो प्रैक्टिस करेगा देखो वो सीख जाएगा। ठीक है, डन, वेरी गुड। जो प्रैक्टिस करेगा वो बहुत जल्दी सीख जाएगा, और जो प्रैक्टिस कम करेगा उसके क्या होंगे बैक। अगर आपको कोई चीजें नहीं आएगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और जितना आपने टाइम के साथ साथ चलते जाना, हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो नहीं आता वो पूछो इसमें, जो अभी मैंने पहले क्वेश्चन दिया था, अगर किसी को नहीं आया उसे पूछो कि इसे मैं दोबारा बता दूं। तो जो नहीं आया समझ में, उस कोशिश तो करे कि मुझे आए। तो एक बार नहीं आएगा, सेकंड टाइम्स नहीं आएगा, थर्ड टाइम्स, लेकिन एक टाइम उसे जरूर आ जाएगा। और जो ट्राई नहीं करेगा उसे कहां से आएगा। तो सबसे पहला फंडा यही होता है, रिटर्न। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, 1 2 एंड रेडी स्टडी एंड गो। ये आज भेजो मुझे करके, जो आपको मैंने आपको जेई मेंस में बताए थे, या पहले और भी क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से हैं, कोई हटके नहीं है क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट सेम है, बस आपको ये पहचानना है कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं। अब देखो यहाँ पे एक रूल आता है, बेंट रूल। बहुत सिंपल रूल है, देखो उसके बाद एडवांस बेंट रूल आया था, उससे मैं आज नहीं बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको बताता हूँ बेंट रूल। बेंट रूल दिया था ज्योमेट्री के लिए। इसमें दिक्कत क्या आई, देखो दिक्कत ये आई कि जैसे मैंने कहा PCl5, तो आपने बड़ी आसानी से बता दिया कि तो आराम से ऐसे बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ओ सॉरी पिरामिडल बन गया, ये Cl और ये Cl बन गया, आपने बता दिया, बहुत आसान है। लेकिन अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया। मैंने लिखा यहाँ पे PCl3F2। अब दिक्कत आ गई, बनेगा तो ये ऐसे ही, लेकिन अब फ्लोरीन कहाँ पे रखोगे आप, और क्लोरीन कहाँ पे रखोगे आप, ये दिक्कत आ गई। बता सकता है कोई कि इनमें से फ्लोरीन कहाँ रखेंगे, क्लोरीन कहाँ रखेंगे, या जहां मर्जी आए वहां रख दिया हमने। कोई बता सकता है? फ्लोरीन को जहां मर्जी आए वहां रख दो। हाँ, F2 को ऊपर रख देंगे, ठीक है, इसको उठा के यहाँ ऊपर रख देते, ठीक है। 90, हाँ, किसने बोला, अंश गांधी, ईशा, ओके, वेल ट्राई, बहुत बढ़िया। बेंट भी ऐसे ही था, देखो बेंट ऐसे ही था, फिर मैं गया, मैंने कहा चलो सीधा हो जाओ, फिर वो सीधा हुआ ऐसे करके, ठीक है। Cl के बीच में डाल देंगे उसे, ये करके यहां से यहां उठा के डाल दिया, ट्राइंगल में Cl, ओके ईशा, ट्राइंगल में, ओके।
तो ऐसे ही बेंट ने बहुत दिमाग लगाया, फिर फाइनली उसने मुझे कॉल किया कि क्या करना है, मैंने थोड़ा सा दिया सजेशन, तो उसने फिर एक रूल दिया यहाँ पे, उसे उसके नाम से कहते हैं बेंट रूल। अब देखो उसमें उसने रूल को क्या कहा, ठीक है, आफ्टर सी एल, ओके। देखो बेंट ने बहुत, ये कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको क्या करेंगे, अब कंफ्यूज कर देंगे। अब वो देगा आपको, ये दे दिया मैंने CL3 दे दिया मैंने और F2 दे दिया, तो अब वो आपको यही क्वेश्चन को चेंज कर देगा। देखो आपको क्या कहेगा, वो कहेगा कि P, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा CL और यहाँ पे F और F दे दिया एक ऑप्शन। दूसरे में वो क्या करेगा, P लिखा, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे CL, यहाँ पे CL ऐसे दे देगा, ठीक है। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे देगा, फिर बोलेगा बताओ उनमें से कौन सा सही है। तो अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, अब हम बताएं कौन सा। अभी तो हमने यही पढ़ा था कि PCl3, PCl5, लेकिन ये क्या चीज आ गई, और यहीं पे आपको क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो देखो उसने केवल 2 लाइन में, ओनली 2 लाइन में सारे सॉल्यूशन बताया, केवल 2 लाइन याद रखनी है आपने। तो रेडी हो आप लोग बैंड को जानने के लिए, ठीक है। बैंड को फिर मैंने स्टेट कर दिया था, पर नाम उसका बैंड ही रहा, ठीक है। सर 1 क्वेश्चन, ओके। पहले क्वेश्चन बताऊं या आपको इसका रूल बता दूं एक लाइन में? अच्छा ये बताओ इन दोनों में से कौन सा आंसर आप सही बताओगे? ये एमओटी में आता है नहीं, एमओटी इसके बाद आएगा, एमओटी इसके बाद आएगा। ये हो गया 1 और इसका 2, ये शेप के बेस पे ही है रुजुल अद्वैत, ये शेप के बेस पे। आपने जो दिया उसमें डायग्राम बनाना है क्या? हाँ उसमें डायग्राम भी बनाना है हर एक का। तो वो डायग्राम कैसे बनाओगे आप, जो बैंड टूल मैंने आपको बताया इसके बेस पे आप डायग्राम भी बना सकते हो। फर्स्ट स्ट्रक्चर राइट मनाली, ओके। और इसके अलावा तो देखो मैं आपको आंसर बता रहा हूं, और आंसर बताने से पहले मैं बैंड टूल आपको बता देता हूं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत हो जाएगा। दोनों रॉन्ग है बहुत अच्छा, वेरी गुड, दोनों ही गलत है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, मनाली कह रही है कि दोनों ही आंसर गलत है, ठीक है। अब देखो इसका आंसर के लिए एक रूल में, देखो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना आपको, क्योंकि आप यहां से जो हाइब्रिडाइजेशन वाला है और जो आपका वेस्पर थ्योरी है, इसने दोनों को मिक्सअप करके शेप बता दिया, ठीक है। तो इसने बहुत चीजें आसान कर दिया, और ये रीजन भी बता दिया कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। एडवांस मैं नहीं बताऊंगा अभी, अभी मैं आपको बैंड टूल ही बताऊंगा। एक और आया था उसमें चेंज किया था उसने। ये क्या होता है इसके अकॉर्डिंग कहता है, देखो एक 2 बॉन्ड होते, एक होता है इक्विटोरियल बॉन्ड, इक्विटोरियल, एक हम कहते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। जैसे मैंने कहा कि ये ए है, इसमें ये ट्राइंगल है, एक ही प्लेन में रखा हुआ है। तो जो एक प्लेन में रखा होगा, जो एक प्लेन में होगा, इसे कहते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। और एक होता है यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड होता है जो ऊपर या नीचे की साइड होगा। जैसे मैंने ये ऊपर नीचे रख दिया, ये ऊपर रख दिया, तो जो भी ऊपर, जो प्लेन के ऊपर या नीचे होगा, उसे कहेंगे हम एक्सियल बॉन्ड। ध्यान रखना, दिस इज एक्सियल बॉन्ड और दिस इज कॉल्ड इक्विटोरियल बॉन्ड। जो एक ही प्लेन में है, जैसे ट्राइगोनल क्या है, एक प्लेन में है तो इसे कहेंगे इक्विटोरियल बॉन्ड, और एक ऊपर और एक नीचे, उसे कहेंगे एक्सियल बॉन्ड। यहां तक समझ में आ गया आपको दोनों बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल बॉन्ड समझ में आ गया सबको? यस। अब देखो बस यहां तक जिसको समझ में आ गया उसे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब वो कहता है, ये ध्यान रखना, ये 5 से कम वाले, 5 या लेस, जिसके पास टोटल जेड 5 है या इससे लेस है, उसके लिए ये रूल लगता है। 5 या लेस तक के लिए ये रूल अप्लाई होगा। उसने कहा जो इक्विटोरियल बॉन्ड होगा वहां पे आप क्या रखो, लोन पेयर को रखो, या फिर मोर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रखो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहां पे रखना है, इक्विटोरियल बॉन्ड पे रखो, ठीक है। और एक्सियल बॉन्ड पे हमें क्या रखना है, एक्सियल बॉन्ड पे हमें रखना है जो क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसे कहां रखना है, एक्सियल में रखना है। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी,
या जो लोन पेयर है, लोन पेयर हमको दिक्कत आती थी कहाँ पे रखना है, तो लोन पेयर को हमें कहाँ पे रखना है, इक्वेटोरियल बॉन्ड। हाँ, सेकंड वन इज राइट, अंश गांधी। समझ में आ गया, बस को एक लाइन का आंसर है, बस 1 और 2, सारा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। समझ में आया सबको? एक लाइन लिख लो बस, ये 2 लाइन लिख लो, पूरा का पूरा मैं आपको शुरू से वेस्पर थ्योरी से हाइब्रिडेशन से लेके अब तक का बताऊंगा, तो आप बिल्कुल समझ जाओगे। ठीक है, हाँ समझ में आया, वेरी गुड। तो उसने क्या कहा, अब ऐसा रीजन क्यों है, उसने ऐसा बोला क्यों, रीजन क्या है इसका, देखो रीजन ये होता है कि वहां पे जब वो इक्वेटोरियल बॉन्ड में होता है तो वहां पे रिपल्सन मिनिमम हो जाता है। रीजन क्या है कि जो रिपल्सन होगा वो कम से कम हो जाएगा, रिपल्सन बहुत कम हो जाता है कहाँ पे, इक्वेटोरियल में, क्योंकि इक्वेटोरियल में बॉन्ड कितना होता है, देखो इक्वेटोरियल में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 का। ये देखो यहाँ से ए मैंने कहा और इसे लगा दिया बी और बी और बी, तो इसके बीच में एंगल कितना होगा, 120 का। और जो ऊपर और नीचे रखते हैं हम उसमें एंगल कितना होता है, 90 का। तो रिपल्सन किसमें ज्यादा होगा, रिपल्सन देखो ये जो टॉप में होगा इसको ये तीनों के तीनों रिपेल कर रहे होंगे 90 90 90 के एंगल से, तो इस केस में रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। या जो ये नीचे रखा है मैंने रिपल्सन, यहाँ 3 रिपल्सन करेंगे उसे, तो रिपल्सन उसमें ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा रिपल्सन नहीं करना है हमने, हमने रिपल्सन को मिनिमाइज करना है, इसीलिए हमने क्या किया, उसे बिल्कुल साइड में रख दिया, इक्वेटोरियल पोजिशन पे रख दिया। इक्वेटोरियल में रखने से क्या हो जाएगा, रिपल्सन कम से कम हो जाएगा। समझ में आया सबको, समझ में आ गया? ठीक है, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए हमने उसे कहां पे रख दिया, इक्वेटोरियल पे रख दिया। ठीक है, अब देखो, अब आपको समझ में आ गया कि कैसे हमें सॉर्ट आउट करना है प्रॉब्लम को। अब जैसे सपोज करो मैंने आपको 5 वाला बताया था, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि 50 का मतलब ट्राइंगुलर, तो मैंने ए रखा, यहाँ पे बी बना दो, बी बना दो, बी बना दो, अब मैंने ऊपर भी बी बना दिया। ठीक है, ये मैंने कहा था 50 का क्या था, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब मैंने कहा सपोज करो कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर कहाँ पे आएगा, जहां पे इक्वेटोरियल पोजीशन है। अब इसे हटाओ, इसको हटा दिया, अब मैंने लोन पेयर दिखा दिया, देखो सीसो बन गया, बना सीसो, दिख रहा है सबको सीसो। तो सीसो कैसे बना, सीसो बना कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वहां पे हमने क्या किया, एक लोन पेयर लगा दिया। तो लोन पेयर लगाने की वजह से इसको हम काउंट नहीं करते शेप में, तो इसका शेप हो गया सीसो, ये क्या हो गया 4 1। अब देखो, अब मैं इसको अगर हटाऊंगा, अब देखो ये बी है, फिर अब मैंने इसमें 2 लोन पेयर लगाने, 2 लोन पेयर। ठीक है, तो मैंने इसको 2 लोन पेयर करने के लिए ये हटा दिए, इक्वेटोरियल पोजीशन को हटाया और यहाँ पे लोन पेयर लगा दिया। अब बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसे बन गया, इसका स्ट्रक्चर कैसे बन गया, 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। ये देखो लोन पेयर, कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर कौन सा बना इसमें, पता है किसी को, दिस इज टी शेप। हाँ बिल्कुल सही अद्वैत, टी शेप बन गया, देखो दिख रहा है आपको टी शेप, दिख रहा है सबको। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा था, बैंड रूल था, ये बैंड रूल को अप्लाई किया हमने। देखो लोन पेयर वो कहता है कि कहाँ पे आना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आना चाहिए, जिसकी वजह से इसमें रिपल्सन कम से कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब देखो, आप किसी भी कंपाउंड को लेके बना सकते हो, ठीक है, जैसे आपने सपोज करो, अब मैंने कहा कि इसमें 3 लोन पेयर आ गए, तो 3 लोन पेयर यहां लगा दो। देखो मैंने कहा था ना 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर क्या बनते हैं, लीनियर शेप, तो ये बन गया लीनियर, बना लीनियर। देखो दिख रहा है सबको, दिख रहा है, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, शेप लीनियर। हाँ समझ में आया ना कॉन्सेप्ट सबको, तो कितना आसान कर दिया बेंट ने से। तो बेंट रूल कहता है कि अगर 5 होगा टोटल या उससे कम होगा तो वहां पे आपको लोन पेयर को कहां पे रखना है, जहां पे इक्वेटोरियल पोजीशन होगी। और अगर लोन पेयर नहीं है और वहां पे क्या दे दिया, मोर नेगेटिव एलिमेंट दे दिया, तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की बारी आई। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको, एक लाइन में देखो इसका आंसर आ गया।
एक लाइन का आंसर हो गया। अब मैं आपको फिर दे रहा हूं क्वेश्चन। मैंने कहा आपको PCl2F3, ठीक है। अब 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से देखना इसे। एक ऑप्शन है यहाँ पे F, यहाँ पे दे दिया मैंने FCl और यहाँ पे Cl, 3 F है ना, 1 2 3 F, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर ये बना दिया। दूसरा मैंने कहा ये PF, यहाँ F, F, एक Cl एक Cl, ठीक है। ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। थर्ड स्ट्रक्चर मैंने क्या कहा, P, यहाँ पे दे दिया F, यहाँ Cl, यहाँ F, यहाँ F और ये Cl। अब ये 3 स्ट्रक्चर बना दिए मैंने, 1 2 एंड 3। अब है PCl2F3। हाँ वेरी गुड उज्जवल, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा और कोई है जो इसका आंसर बता सकता है? PCl2, व्हाट अबाउट PCl2? पृथ्वीराज मिसिंग कर दिया आपने, अंश गांधी सही आंसर है। क्वेश्चन है देखो PCl2F3, अब इसमें कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे कंफ्यूजन कर दिया आपको, निनाद सही है, सिद्धि सही है, ये कंफ्यूज हो गए आप लोग। पहले रोहिणी सही आंसर है और मनाली सही आंसर है। तो ये देखो सिंपल, आपने तो हमने एक ही चीज पढ़ी थी केवल, आपने क्या पढ़ा था अभी तक? हाँ अद्वैत बिल्कुल सही है। इसमें से कौन सा सही होगा, 2 या 3? तो इसमें देखो अब कंफ्यूजन कहाँ पे आया कि Cl कहाँ पे रखें। हाँ पृथ्वीराज सही आंसर। तो अब दिक्कत कहाँ आई कि Cl को कहाँ पे रखा जाएगा, फ्लोरीन को कहाँ पे रखा जाएगा, या फिर अगर लोन पेयर है तो कहाँ पे रखा जाएगा। अभी मैंने आपको सारा क्लियर करके बताया था। व्हाट इज द आंसर ऑफ PS? हाँ PCl3F2 का आंसर सेकंड वाला था। और इसका भी आंसर कौन सा है? इसका आंसर भी सेकंड वाला। सेकंड, सेकंड क्यों है? देखो जो ट्राइएंगुलर है उसमें फ्लोरीन होंगे, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है क्लोरीन से। हाँ सेम टाइप ऑफ एटम एंड सेम प्लेन ऑल्सो। हाँ अगर सेम होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अलग अलग डाल दिए तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अलग अलग देंगे तो फिर ये दिक्कत आएगी किसको हम कहाँ पे रखेंगे। तो उसके लिए आपको कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा? बेंट रूल। देखो एक लाइन में उसका आंसर बता दिया हमने, और उससे आप वेस्पर थ्योरी से हाइब्रिडेशन से लेके हर एक चीज को लगा सकते। लेकिन बेंट रूल फेल हो गया था, अगर 6 या उससे ज्यादा आता है तो वहां पे फेल था। तो उसलिए उसके लिए आया था एडवांस बेंट रूल, जो उस थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। उसे आगे बताऊंगा मैं आपको। नहीं सर, मतलब तीनों F ट्राइंगल में हैं और Cl बाहर है? नहीं ऐसा है ही नहीं। इसमें देखो ये ट्राइंगल है, इसमें देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल यहाँ पे ये अलग है और F और ये नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ये ट्राइंगल में ये है और F ऊपर और ये F नीचे। दिस इज ट्राइएंगुलर। समझ में आया सबको? आगे आप समझ में कि डाउट भी आपके खत्म हो गए। डाउट कौन से वाले? लोन पेयर वाले। अब आपको ज्योमेट्री आराम से अपने आप खुद बना सकते हो। आप लोग ज्योमेट्री आप खुद बना सकते हो। कैसे? जैसे मैंने कहा आपको कि टोटल मेरे पास है 4। टोटल देखो, टोटल मेरे पास 4 है। अब आपको पता चल गया 4 का, लेकिन उसमें से 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। तो 4 के लिए आपको पता है क्या बनता है? 4 के लिए बनता है मेरे पास टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मैंने बना दिया। देखो अब मैंने कहा कि एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर 3, तो एक लोन पेयर दिखा दो यहाँ पे और बाकी तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर दिखा दो, ठीक है। एक्सप्लेन सॉल्व करना, हाँ एग्जाम्पल सॉल्व करना पर बहुत डाउट आ रहे हैं। तो देखो जो जो क्वेश्चन में आपको डाउट है आप पूछ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है आपको डाउट वाला है तो अभी पूछ सकते हो आप मॉड्यूल से, ठीक है। मॉड्यूल से अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें आपको डाउट है तो आप पूछो से, ठीक है। आज ये डाउट सेशन होगा। MOT मैंने कहा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको ऑफलाइन में देता हूँ। लेंथी थ्योरी है, लेंथी थ्योरी है तो आपको पहले मैं रिटर्न में भी दे दूंगा लिख के उसे, नोट्स बना के, और ऑफलाइन में। उसके बाद हम उसे डिस्कशन करेंगे। जैसे ये देखो कितना आसान बना दिया बेंट रूल ने या एडवांस बेंट रूल ने। तो आपको क्या करना है, किस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है या कौन सी चीज है जो ज्यादा आती है। तो अब आपको साथ साथ लर्न भी हो जाएगी चीजें,
मैंने आपको यही कहा था, पहले आप लोग लिख लो, लिखोगे उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा साथ, इसीलिए टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। ठीक है, जो चीज नहीं आई वो एक बार नहीं है, सेकेंड थर्ड टाइम्स फोर्थ टाइम्स। कोई चीज में आपको बताओ कौन सा एग्जाम्पल है जो आपको नहीं आया समझ में, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 35 36, अगर कहीं पे कोई एग्जाम्पल है जिसमें आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो उसे। ठीक, तो बेंट रूल वगैरह सब समझ में आ गया आपको। अगर मैंने कहा आपको यहां से PClF2, ठीक है, PClF2 दे दिया है मैंने आपको, इसको तो खैर इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता हमारे पास। ठीक है, ये तो सिंपल ही हो जाएगा PClF2 का, तो इसमें कोई ज्यादा ही है नहीं। तो आगे मैं आपको इसके क्वेश्चन देता हूँ जहाँ पे बेंट टूल, तो बेंट टूल का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो हाँ पृथ्वीराज वो होगा ट्राइंगल हो जाएगा, 3 1 का हो जाएगा, 3 एंगल मतलब पिरामिडल शेप हो जाएगा। अब देखो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और हर एक चीज आपको क्लियर है मेरे ख्याल से, कॉम्पिटिटिव लेवल भी आपने। अब मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बता देता हूँ, MOT, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ कि क्या है ये थ्योरी। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग इज MOT, ये सबसे एडवांस थ्योरी अब तक की, जो हमने जितनी अभी तक की थ्योरी पढ़ी थी यहाँ पे, जो ये है ये सबसे एडवांस थ्योरी है जो सबसे लास्ट में आई है। MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये थोड़ी सी लेंथी थ्योरी है। लेंथी थ्योरी का मतलब क्या हुआ, पहले इसकी डिफाइन है कि इसका मतलब क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है कि डिफाइन के बाद इसके पोस्टुलेट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, तो इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें एक होता है एंटी बॉन्डिंग, एक होता है बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसके बारे में आता है। और उसको फिर डिफरेंस आता है उसमें, फिर एक आता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल, LCAO, इसके बारे में आपको बताना, इसके बारे में है इंफॉर्मेशन कि इससे कई कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। विल दिस बी ऑनलाइन, हाँ अभी ऑफलाइन में मैं आपको देता हूँ, पहले आपको सारा का सारा आप सुनो, पहले थोड़ा सा मैं आपको आउटलाइन इसके बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको ऑफलाइन में देता हूँ, एक बार आप ऑफलाइन में देखो, फिर हम उसे ऑनलाइन में दोबारा दोबारा उसे रिवाइज, जैसे अभी हमने किया स्ट्रक्चर के बारे में। देखो पहले मैंने आपको क्या किया, वेस्पर थ्योरी के बारे में लिखवा दिया था। ठीक है, लिखवाया, लिखवाने के बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। फिर हमने सेकंड स्टेप क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पहले आपको मैंने बताया, लिखवाया पहले, फिर हमने जैसे ही प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस में आपको ये सारा आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ऐसी ये थ्योरी है कि पहले आप एक बार देखोगे, उसके नोट्स प्रॉपर बनाओगे और एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बस 1 टाइम, फिर आपको ये थ्योरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। 1 या 2 टाइम्स करोगे। सर 3 क्या है, अच्छा 3 है बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी। कई लोग होते हैं, देखो एक होते हैं बॉन्डिंग जो आपको सपोर्ट करते हैं कि बॉन्डिंग करोगा, और कुछ ऐसे होते हैं जो एंटी होते हैं, जो कहते हैं नहीं नको, वो कहते हैं कि बॉन्डिंग मत करो, बिल्कुल हम बॉन्डिंग के खिलाफ हैं, बस अपोजिट है एंटी बॉन्डिंग। एंटी जो अपोजिट वाले हैं, जो कहते हैं जहां एंटी का मतलब जहां पे रिपल्सन होगा, और बॉन्डिंग का मतलब जो सपोर्ट करेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था, देखो जैसे ये ऑर्बिटल है, एक होता है प्लस एक होता है माइनस, एक ऑर्बिटल ये हो गया, एक है प्लस एक है माइनस। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर प्लस प्लस आएगा तो दोनों क्या होंगे, बॉन्डिंग बना देंगे, और अगर आया प्लस माइनस तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये इसी थ्योरी को बताता है कि इन दोनों के बीच में देखो रिपल्सन होगा, तो ये एंटी बॉन्डिंग वाले, यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, ये बॉन्डिंग पसंद नहीं कर रहे। और अगर मैंने इसको क्या किया, प्लस प्लस दिखा दिया, देखो ये प्लस है और दूसरा भी प्लस आ गया, तो ये प्लस प्लस आएगा तो इसके बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसी चीज को और एक्सप्लेन करना है उसमें, और वही चीज इसने बताई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप यही पूछोगे, वहां पे भी आपने पूछा था कि प्लस प्लस क्यों हो रहे हैं,
प्लस माइनस क्यों नहीं हो रहे हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी आई थी LCAO। LCAO मैंने आपको कैसे बताया था, ग्राफ के थ्रू। ग्राफ के थ्रू मैंने आपको इससे बताया था कि अगर सपोज करो एक ऑर्बिटल कैसा है आपका, एक ऑर्बिटल है इस तरीके से, देखो ऊपर को प्लस नीचे को माइनस लिखते हैं, तो हम इसे वेव की तरह शो करते हैं। तो ये ऑर्बिटल का मतलब ये हो गया। और अगर सेकंड वाला भी कैसे आया, देखो एक ऊपर एक नीचे, एक प्लस एक माइनस, तो अब देखो प्लस प्लस आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए। ऐड हो गए यानी इसमें अच्छी बॉन्डिंग हो गई। अच्छी बॉन्डिंग हो गई तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आ गया। और एंटी बॉन्डिंग में कौन से आ जाएंगे, वो कहता है एंटी बॉन्डिंग में वो आते हैं जिसका पहले वाला प्लस है, जैसे पहले इसका देखो एक प्लस एक माइनस हो गया, ठीक है। और दूसरे केस में क्या हो गया, एक माइनस एक प्लस हो गया। अब क्या हुआ देखो, अब माइनस प्लस होगा तो क्या हुआ, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अपोजिट होंगे, एक ये प्लस वाला हो गया, एक ये माइनस वाला हो गया, तो इन दोनों में क्या होगा, सब्सट्रैक्शन हो जाता है। सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। अगर ये +5 है और ये -4 है तो क्या होगा, आंसर 1 आएगा आपके पास। तो यहाँ पे ये कहता है कि इस वजह से रिपल्सन होता है। तो इस थ्योरी को हम यहाँ पे कहते हैं LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये इस थ्योरी को बताती है। उसके बाद हम आपको क्या बताते हैं, एनर्जी डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। हर एक कंपाउंड के बताएंगे। सर फील नहीं आ रहा है, अभी फील कराते हैं, डोंट वरी। देखो भेजता हूं मैं यहाँ से फील को एक बार, क्योंकि मैं आपको अभी बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, अभी पूरा का पूरा मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मैं पूरा बता रहा हूँ, इसमें हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। पहला हमने डिफाइन पढ़ा, सेकंड हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड हम पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा 6 मिनट लेफ्ट है, ओके, बस थोड़ा एक दो पॉइंट और बताता हूँ बस आपके लिए, और मैं आपको इसको पूरा ऑफलाइन बताता हूँ। आपको कल इसका बिल्कुल 101% फील आएगा MOT का, क्योंकि ये सबसे जानदार थ्योरी है, सबसे मजेदार थ्योरी यही है आपके पास, ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी भी यही है। तो इसके बाद लास्ट में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में हम शुरू से बताएंगे। देखो हाइड्रोजन से, हाँ मजा नहीं आ रहा है ना अभी, ओके, अभी देखो आप मजा बहुत आएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका टाइम क्या हुआ ना, तो हम थ्योरी को पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। ये लेंथी थ्योरी है, 2 डेज की जाएगी कम से कम, कल और परसों पूरा जाएगा इसमें। तो ऑफलाइन दूंगा मैं आपको तो टाइम कम लगेगा और आपको याद ज्यादा होगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको साथ साथ लर्न भी हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, जहां तक मैंने पढ़ाया है, कोई एक्सरसाइज है, हाँ इसको मैं ऑफलाइन देता हूँ। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो हम ऑफ कर देते हैं आज की मीटिंग को, ठीक है। एनी डाउट? नो, वेरी गुड, नो डाउट, वेरी गुड, वेरी गुड पृथ्वीराज, आदित्य मयकर, ईशा। तो मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से, गुड बाय, और हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर सेल्फ, बाय बाय।